तो जैसे ही हम लोग वहाँ से आए, सब लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बाबा जी मिले, बाबा जी मिले। तो बाबा जी तो मिले नहीं। हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए, आप लोगों ने देखा ही है। से आए ना तो इतना थक गए कि लेट गए, सो गए, पता ही नहीं चला। और अब उठे हैं तो अब खाना खाएंगे। चावल, सेमी आलू, मट्ठे के आलू और चने का साग। खा पी लिया है और अब बाहर बैठेंगे। तो लोग आ रहे हैं मम्मी से मिलने। बागेश्वर धाम में जैसे लंगर में बर्तन इकट्ठा धुल रहे थे सब लोग, वैसे ही हमारे बर्तन इकट्ठा है, देखो। वेसिंग में को इतने धुल सकत हैं, इकट्ठा कर लेती आते तो उधर मजे डरे। जैसे ही नहा धोकर खा पी कर बैठे, वैसे ही कि चल थोड़ा सा बैठ लें, वैसे पता लगा कि नानी की तो बहुत तबीयत ख़राब है। तो हम लोग जा रहे हैं नानी से मिलने। ये भाभी हैं और मैं, और सब लोग तो जल्दी जल्दी भाग गए, थोड़ा सा मैं ही लेट हो गई। तो देखती हूँ जाके, कुछ कह रहे हैं ख़त्म हो गई, कुछ कह रहे हैं सांसें चल रही, तो देखते हैं क्या है। हाँ, इनको इनकी 4 पाई ऊपर करो। सो गाइस, नानी की सांसें अभी चल रही थी, तो सब लोगों ने कहा बछिया पुजवा दो, बछिया गौदान होता है। तो वही पूजा की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर पूजन हो गया था। यहाँ पर देखो ऐसे करके चौक पूरी गई हो और घर के अंदर पूजन हो रहा है। हाँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोत्तजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। उधर उधर खड़ी बाबू, उधर जाओ। इस कन्या को उधर खड़ा करवाओ, तब पैर छुएंगी। थाली पे है, थाली पे देखो। रुपया पकड़ ही ना, देख ले। पैर छुआ दे नानी। अंदर आओ घर से। हाँ, देते जाओ। बिटिया हाथ में पकड़ो। अरे उसका हाथ में कोई भाई 5-7 इसमें कन्याओं की संख्या करना हुई है सब। हाँ हाँ हाँ, कन्याओं इसमें ना आदि होता है ना अंत होता है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा जितनी हुई नित्यम चंदनम समर्पयामि। हरदे नित्यम चंदनम समर्पयामि। अरे थोड़ा सा लगवा दो। श्रीखंडम चंदनम दीपम कंठाढ्यम सुमनोरम विलेपलम सुरश्रेष्ठ चंदनम धाम चंदनम समर्पयामि। कहा गया है आपत्ति काले मर्यादा, विपत्ति के समय में कोई मर्यादा नहीं, सब उनके लगते हैं। हाँ, लिख दो। कल्याण मस्तु। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेंगे, परेशान ना हो। ले छू लो, छुआ दो उनको। पंडित जी को जल लाओ। कहाँ है जल? वो ये सोच रही है नहीं ले रहे हैं। तुम बैठे रहो, सब लोग आ गए। तुम उनके हाथ में आके दे देना। अम्मी आ गए और भैया। हाँ, सब लोग आ गए। कृष्ण हाथ लगवा दो नानी के हाथ। रुपल्ली उठा ली, 10 रुपये। सब लोग आ गए। हाँ, सब लोग आ गए। अच्छे तो पार हो, भी खड़ी, मम्मी भी खड़ी, सब लोग आ गए। तुम परेशान मत हो, सुनो तुम्हारा, सुनो देखो आराम से आगे खोलो। कल देखा ही आपने, मैं जैसे ही वहाँ से आई बागेश्वर धाम से, वैसी नानी की बछिया पूजने लगी। बछिया क्या होती है पुजाना? जो मृतक होता है ना, उसकी अगर बछिया पुजा दी जाती है, जो बताते हैं 7 समंदर पार करके जीव जाता है, तो उसमें बहुत आराम, मतलब आसानी होती है। जो बछिया होती है ना, जो यहाँ पुजाई जाती है, वो अपनी पूँछ पकड़ा के पार करवा देती है, तो दिक्कत नहीं होती है। इसलिए यह दान पुण्य किया जाता है। दान पुण्य करवा के हम तो चले आए थे लखनऊ। रात में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, इतना दिमाग टेंशन में था, पूछो ना। वैसे सब लोग कोई मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है कि नानी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, इतनी ज़्यादा बेड सोल हो गए थे
कि ये लग रहा था भगवान नानी को पूछ ले, इसलिए कोई ज़्यादा मतलब सब लोग अच्छे से उनका करवा रहे थे कि उनको इतनी तकलीफ़ है तो तकलीफ़ तो नहीं मिलेगी कम से कम। रास्ते में हम लोग जैसे ही हम लोग लखनऊ एंटर हुए हैं वैसे पता चला कि नानी ख़त्म हो गई हैं। तो अब हम लोग कैसे जाते, क्योंकि मन्नत के डैडा की सुबह ही ड्यूटी थी और मन्नत की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ पर बागेश्वर धाम गई, इधर उधर घूमती रही तो बहुत बीमार हो गई है। तो जाऊँगी आज दिखाने मन्नत को। ड्यूटी भी थी तो मैं वापस नहीं गई हूँ और अब जाऊँगी मैं बाद में। सो गाइस तैयार होके हम लोग आ गए थे मन्नत को डॉक्टर को दिखाने। तो डॉक्टर साहब ने देख लिया, मन्नत बहुत चिड़चिड़ा रही थी, बहुत रो रही थी, तो थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार था उसको, तो मन्नत को दवा दे दी है। और मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, ओम शांति।